एक मशहूर गीत है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कांकेर में विराजे देवरी गांव के बालाजी यानी कि हनुमान जी के साथ। वैसे तो हनुमान जी खुद भक्त हैं, लेकिन हमारे लिए तो भगवान ही हैं। बालाजी देवरी के इस हनुमान जी को ख्याति दिलाने में एक भक्त की बड़ी भूमिका रही है और ये भक्त हैं बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आइए जानते हैं कि क्या है किस्सा। कांकेर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर एक गांव है बालाजी देवरी। गांव के नाम से ही इसकी विशिष्टता है, लेकिन यहाँ किसी को यह बात समझ में आती है, बालाजी यानी भगवान हनुमान या कहें भगवान विष्णु। देवरी के देव भी चिन्हित किए जा सकते हैं। खैर, इस छोटे से गांव में महानदी के तट पर भगवान जगन्नाथ, शिवजी, गणेश जी और हनुमान जी का एक ही परिसर में मंदिर है। कब से मंदिर स्थापित है यह किसी को नहीं मालूम। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि उनके बड़े पिताजी के यहाँ पूजा पाठ करते थे। वे बचपन से ही उनके साथ यहाँ आते थे। भक्ति भाव देखकर पूजा पाठ का दायित्व उनको मिला और वे इसे निभा रहे हैं। मंदिर जो है बहुत प्राचीन, अब कब बना है ये हमें पता नहीं है, पर हमारे पूर्वज दादा परदादाओं से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं और हमारे बड़े पिताजी रत्तीराम बाबा के साथ में मैं भी उनके पीछे पीछे इधर मंदिर में आते आते मेरा भाव भी श्रद्धा भाव यहाँ पूजा करने के लिए मन में बसा और अभी तक मैं पूजा करते करते आ रहा हूँ। इस अनजाने या कम ज्ञात मंदिर में गांव वाले आते जाते थे। इसकी महत्वता तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताई, लेकिन तब भी लोगों तक बात ठीक से नहीं पहुंची। 2016-17 की बात है। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कांकेर के रामनगर पहुंचे थे। इसकी जानकारी जब गांव के 2 युवकों को हुई तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। युवकों के सवाल पर शास्त्री जी ने अपनी आंखें बंद कर उनके गांव में ही बालाजी के अद्भुत और शक्तिशाली मंदिर होने की बात कही। साथ ही खुद भी बालाजी के दर्शन करने कभी न कभी आने की बात कही। युवकों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन एक युवक को मंदिर की शक्ति का कुछ आभास हुआ और उसने मंदिर जाकर देवताओं के दर्शन किए। बात आई गई हो गई। फिर इसी साल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में दरबार लगाया और वातावरण भक्तिमय हो गया। तो दोनों युवकों को फिर बालाजी का ध्यान आया। वे एक बार फिर बालाजी के मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी। बालाजी ने उनकी वर्षों पुरानी मन्नत को केवल 2 मंगलवार में ही पूरा कर दिया। अब जब इसकी जानकारी अन्य लोगों तक पहुंची तो महज 2 से 2.5 महीनों में ही भगवान बालाजी के दर्शन के लिए अब काफी लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही मंदिर को लेकर नई बात भी लोगों को पता चल रही है। जिस तरह से ये प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के नाम से जो है जगन्नाथ स्वामी के नाम से, बालाजी के नाम से, यहाँ मंदिर के नाम से 22 एकड़ ज़मीन है और ये 22 एकड़ ज़मीन की जो है हर साल जो है नीलामी होती है सरकारी तरीके से। कलेक्टेड में जो है इसका तहसीलदार का बाकायदा इसका नीलामी होता है और उसका लगभग 35 से 34 हज़ार ऐसे लगभग जो है नीलामी होता है और वो पूरा पैसा जो है राजकोष में जमा होता है। जबकि यहाँ मंदिर है, करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी यहाँ मंदिर के लिए में जल की समस्या है। मंदिर यहाँ निर्माण नहीं है। मंदिर के लिए लोग जो श्रद्धालु जो है स्वयं जो है चंदा करके एक दूसरे समय दान अंशदान कर करके यहाँ मंदिर को निर्माण करवा रहे हैं। बालाजी देवरी के इस हनुमान जी के मंदिर के विपरीत दिशा में खुलने वाले 2 द्वार हैं। पूजा भी दोनों ओर से की जा सकती है। इस छोटे से मंदिर में अब भक्तों की कतार लगती है। खासकर मंगलवार और शनिवार को तो काफी संख्या में लोग आते हैं और मनोकामना पूरी होने की बात भी कहते हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ आने का वचन तो दिया है, लेकिन वे जब आएंगे तब आएंगे। फिलहाल तो यहाँ बालाजी का दरबार रोज ही सज रहा है। कांकेर से INS 24/7 के लिए टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट।